हम भारतीयों को जैसे ही कोई खुशी मिलती है तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि चलिए मिठाई बनाते हैं या फिर मिठाई लाते हैं या फिर मिठाई बांटते हैं। तो आज एक छोटी सी नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है, उसके लिए मैं बना रही हूँ खास चॉकलेट। ये हार्ट शेप चॉकलेट है और ये चॉकलेट इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट है ना कि अब तो क्या आपके बच्चे, आपके घर वाले पूछ पूछ के थक जाएंगे कि इसको कैसे बनाया। खास बात यह है कि इसको आप 15 दिन तक स्टोर कर सकते हो और ज़रूरी नहीं कि आप इसको मोल्ड में बनाएं, आप इसको प्लेट में भी बना सकते हो। स्वादिष्ट के साथ साथ बहुत ज़्यादा ये स्वास्थ्यवर्धक भी है और सुपर डिलीशियस चॉकलेट है। और ये किस खुशी में बना रही हूँ आज, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो आज की रेसिपी पूरी देखिएगा, बनाना बहुत आसान है और बहुत ही बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो जिनको चॉकलेट बहुत पसंद है, चाहे छोटे और बड़े, उनके लिए रेसिपी बहुत ज़्यादा खास है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये बिस्किट। मेरे घर में ये जो बिस्किट थे वो मैं ले रही हूँ। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो फ्लेवर अच्छा हो ना जिस बिस्किट का, वो लीजिएगा, जिससे आपका जो मिक्सचर बनेगा वो टेस्टी बनेगा। तो मेरे पास ये जो बिस्किट है ना वो बहुत ही स्वादिष्ट वाले, एकदम क्रंची है। साथ ही साथ इसके अंदर है ना चॉकलेट बाइट्स भी है, मतलब चोको चिप्स जिसे बोलते हैं वो भी है। तो यहाँ पे मैं 7 से 8 मैं बिस्किट ले रही हूँ एक बाउल के अंदर। तो अब हम इसको क्रश करेंगे, तो इसको हमें मिक्सी में नहीं पीसना है। इसको हम इस तरह से, जो आलू मैशर होता है उससे हम थोड़ा सा कद्दूकस कर लेंगे, क्योंकि जो बिस्किट होते हैं ना वो थोड़े क्रंची होते हैं, बहुत आसानी से टूट जाते हैं। तो हम इसका एकदम पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा मोटा चंक्स में रखेंगे। तो बहुत ही ईजीली, मतलब ये इसका एक मिक्सचर बन जाएगा, थोड़ा सा मोटा दरदरा रहेगा। आप है ना बिस्किट में चॉकलेट बिस्किट भी ले सकते हो, या फिर बॉर्न के, या फिर कोई भी आपके पास अच्छे जो फ्लेवर में हो ना वो भी आप बिस्किट ले सकते हो। ज़रूरी नहीं कि मैंने लिया वो ही लें। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच देसी घी। इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, साथ ही एकदम शाइनी बनता है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच भर के मिश्री पाउडर, थोड़ा सा मीठा फ्लेवर आए, ताकि हम जो बाकी चीज़ें ऐड करें ना उसे फीका ना हो। और 1 छोटी चम्मच मैं डाल रही हूँ खसखस। खसखस बच्चों के लिए और सभी के लिए बहुत अच्छी होती है, स्पेशली गर्मी में। और साथ ही लेंगे हम 1 मुट्ठी काजू और बादाम, टोटली 1 मुट्ठी है। और इनको भी हम थोड़ा सा, जो ड्राई फ्रूट कटर आता है उसके अंदर डाल करके इसको क्रश कर लेंगे, ताकि इसकी एक कतरन तैयार हो जाएगी और जो मिक्सचर होगा ना उसमें मतलब मोटे मोटे चंक्स नहीं रहेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ना ड्राई फ्रूट कटर, इससे जो ड्राई फ्रूट है ना बहुत ही अच्छे से इसकी कतरन तैयार हो जाती है, मिनटों में बच्चे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारे कतरन मैं इस ड्राई फ्रूट कटर के अंदर डाल रही हूँ। और इससे जो है ना फ्लेवर तो बढ़िया आएगा ही, साथ ही साथ है ना एकदम बढ़िया वाला आपका मिक्सचर तैयार होगा। जो हम चॉकलेट का मिक्सचर बना रहे हैं ना वो बहुत ही हेल्दी रहेगा। तो आपको इसके अलावा ड्राई फ्रूट में जो भी पसंद हो ना, जैसे अखरोट हो गया, खजूर हो गई, किशमिश हो गया, पिस्ता हो गया, जो भी आपको पसंद है वो इसमें ऐड कर सकते हो। अब इसको थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। ये गर्म करके जो ठंडा हो जाता है दूध, वो दूध है। और मैं डाल रही हूँ 5 छोटे चम्मच। तो इतना मेरे मिक्सचर के लिए काफ़ी होगा। आप एक साथ नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, क्योंकि अगर गीला हो गया ना तो हमारी चॉकलेट अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मुझे तो परफेक्ट लग रहा था, इतना मेरे लिए मिक्सचर के लिए काफ़ी हुआ। तो 5 छोटे चम्मच मैंने नॉर्मल जो हम पोहा वगैरह खाते हैं ना, चावल वगैरह, उसी से डाला है, कोई टेबल स्पून वगैरह नहीं लिया है। और इसको ऐड करके एक हमने डो के जैसा बना दिया है। तो ये तैयार हो गई स्टफिंग या फिर फिलिंग, जो भी आप कह सकते हो, चॉकलेट वाली। और इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और एकदम हेल्दी है। और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी ये मिक्सचर बनता है, इतना स्वादिष्ट लगता है ना कि बच्चे तो यूं ही खा जाते हैं, चुटकियों में ख़त्म हो जाता है। तो इस मिक्सचर को हम रखेंगे फ्रीजर में, सॉरी फ्रिज में। और अब हम दूसरा मिक्सचर बनाएंगे, जिसमें बाउल में मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच भर के बटर। बटर की जगह आप घी भी ले सकते हो, मेरे पास था तो मैंने मक्खन लिया है, घर का मक्खन, इसलिए सफ़ेद है, कोई भी कुछ भी ऐड नहीं किया कलर वगैरह। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एक बड़ी चॉकलेट। ये डार्क चॉकलेट नहीं है, ये नॉर्मल वाली है, जिसे हम नॉर्मली खा सकते हैं, मीठे बढ़िया फ्लेवर में होती है, जैसे कि डेयरी मिल्क वगैरह होती है ना, बस वैसे ही। तो हर्षियों की है जो सिरप आता ना, उसी कंपनी की है। और ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है और उतनी ही दिखने में भी मज़ेदार होती है। मन नहीं करा था कि इसको मैं तोड़ूं। आप देख सकते हो कितनी सुंदर है। और जब इस तरह से हम चॉकलेटें तोड़ते हैं ना, तो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो बीच में खाता नहीं होगा मेरी तरह। तो किस किस को मतलब नहीं रहा जाता जो इस चॉकलेट को ऐसे देखेगा और नहीं हम तो इसको मेल्ट ही करेंगे। तो मैंने भी बीच में एक बाइट खा ही लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इन सारी चॉकलेट को तोड़ करके हम इस बटर में डाल देंगे, क्योंकि हम इसको डबल बॉइलिंग करके इसको मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में एक स्टैंड रखा है, पानी गर्म हो गया है, इसके ऊपर हम रख देंगे बाउल। तो बाउल में हम इसको अच्छे से, क्योंकि नीचे से भाप आ रही है ना, तो बहुत ही जल्दी से मेल्ट हो जाती है, बहुत आसान तरीके से।
तो अगर आपको कुछ नया बनाना हो जैसे बच्चों के लिए या फिर कोई ऐसी गुड न्यूज़ हमें मिल जाए और इंस्टेंटली आपको कुछ बनाना हो ना, तो इसको आप बना सकते हो। मात्र 5 मिनट के अंदर ये बन के तैयार हो जाती है और इतनी चॉकलेट से आपके आपके पास हो जाएगी ढेरों सारी चॉकलेट। जो आप मार्केट से अगर इस तरह की चॉकलेट लाते हो ना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है। तो यहाँ पे हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई थी, लेकिन हमने बाउल को नहीं हटाया पानी के ऊपर से ताकि चॉकलेट गाढ़ी ना हो। उसके बाद में मैंने लिया हार्ट शेप वाला ये मोल्ड। अगर आपके पास नहीं है तो डायरेक्ट एक और मैं बताऊंगी तरीका, उससे भी बना सकते हो। तो मेरे पास एक ही मोल्ड है हार्ट शेप वाला और छोटी साइज में। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो मिक्सचर हमने बनाया था ना, उसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे, क्योंकि हमें इसको डीप करना है चॉकलेट से, जो चॉकलेट मेल्ट की है ना हमने उसके अंदर। तो छोटी छोटी हम इसकी बॉल्स बना देंगे, मतलब यहाँ पे जितना सांचे हैं ना ये हार्ट शेप के उतने। तो यहाँ पे देखिए साइज़ बिल्कुल छोटी रहेगी ताकि हम इसको एडजस्ट कर सकें। और बाकी वाले मिक्सचर से मैं बहुत आसान तरीका बताऊंगी, जिससे कि अगर आपके पास मोल्ड नहीं है ना, तो भी आप परफेक्ट बढ़िया वाली चॉकलेट बना सकते हो। तो अब क्या करेंगे, आपके पास दो तरीके हैं, या तो पहले चॉकलेट डाल दें इसके अंदर मेल्ट की हुई मोल्ड के अंदर, या फिर ऊपर से डाल लें। तो मैं पहले तो दोनों तरीके से ही बनाऊंगी। तो मैंने पहले चॉकलेट डाली है और उसके बाद जो हमने बॉल बनाई थी ना चॉकलेट के मिक्सचर की, वो डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में वैसे डाली, उसके बाद में ऐसे करेंगे ना कि आप पहले ये जो बॉल्स बनाई थी हमने मिक्सचर की, वो डाल देंगे और इसके ऊपर हम चॉकलेट जो हमने मेल्ट की थी वो डाल देंगे। तो दोनों ही तरीके से आप बना सकते हो आराम से, क्योंकि जो ये मोल्ड है बहुत ही छोटी साइज़ में है, तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी इसके अंदर चॉकलेट आ रही है। और ये काफ़ी गाढ़ी है ना, तो अच्छे से एंड तक नहीं लग रही है, लेकिन चॉकलेट एकदम बढ़िया वाली बनेगी। भले ही थोड़ा ही टच होगा, लेकिन चॉकलेट बहुत बढ़िया बन के तैयार हो जाती है और मिनटों में बनती है, बस कुछ मिनट में ही ये बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे सारी छोटी छोटी बॉल्स को मैंने डाल दी है और मुझे सही लगा कि ऊपर से चॉकलेट डाले तो सही बनेगी। तो सारी चॉकलेट को डाल करके इसको टैप करेंगे और उसको फ्रीजर में रख देंगे। अब जो बाकी मिक्सचर रखा है ना, वो मैंने प्लेट के अंदर डाला है। तो अगर आपके पास मोल्ड नहीं तो इस तरह से आप बना सकते हो। तो मैंने एक प्लेट में सारा ही मिक्सचर को चपटा कर लिया, मतलब फैला दिया, और उसके ऊपर जो चॉकलेट मेल्ट की थी ना हमने, वो डाल देंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे। तो यहाँ पे मेरे चॉकलेट जो हमने मेल्ट की थी वो कम थी, तो मैं केवल ऊपर लगा रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में है तो पहले नीचे लगाइएगा, फिर इसके ऊपर मिक्सचर रखिएगा और फिर उसके ऊपर फिर से चॉकलेट डालिएगा। और अब हम इसको अच्छे से प्लेट को साफ़ करके इसको भी हम रख देंगे फ्रीजर के अंदर मात्र 10 से 15 मिनट के लिए। और यहाँ पे तैयार हो जाएगी हमारी बहुत ही स्वादिष्ट डिलीशियस वाली चॉकलेट। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये हार्ट शेप वाली चॉकलेट निकाल के बता रही हूँ, कितनी गज़ब की लग रही है, आप देख सकते हो। ये चॉकलेट मैंने तब बनाई थी जब ना गुड़िया को किसी को भी नहीं पता था, और जब उसने खाई ना, तो सच मानिए मतलब इतनी तारीफ उसने मेरी कभी नहीं की होगी जिस दिन ये चॉकलेट खाई है। क्योंकि उसे ना ऐसी मतलब वो मेरी तरह है, वो उसे हर कोई प्रकार की चॉकलेट नहीं पसंद है, लेकिन ये जब उसने चॉकलेट खाई ना, तो पूरे दिन मेरे ही गुण गा रही थी कि मम्मा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और पता है ऐसे करते करते उसने कम से कम 5 से 6 चॉकलेट खा ली। फिर उसको मैंने बोला भाई जिसके लिए बनाई है उसके लिए तो बचा लो। तो ये मैंने बनाई है मेरे बेटे के लिए, जिसका 10th बोर्ड CBSE का रिजल्ट आने वाला है, और उसी खुशी के लिए मैंने मतलब पहले से ही बना के रखी है। तो आजकल में ही आ जाएगा और उसके लिए मैंने प्रिपेयर की। मैंने सोचा चलो कुछ अच्छा सा उसके लिए बनाते हैं, क्योंकि वैसे रिजल्ट तो हमें पता है क्या आने वाला है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर कर के बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। तो यहाँ पे जो है ना चॉकलेट उसी के लिए बन रही है। वैसे तो हमने सब नहीं खाई है, तो गुड़िया से बहुत मुश्किल से छुपते छुपाते मैंने ये चॉकलेट उसके लिए भी रखी है। काफ़ी सारी तो ख़त्म भी हो गई बनते ही। और ये देखिए प्लेट वाली चॉकलेट है, आप देख सकते हो। इसे मैं चोकोबार चॉकलेट बोलती हूँ, जो कि स्क्वायर शेप में बनती है, और आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है। आप इस चॉकलेट को कम से कम 15 दिन तक फ्रीजर में रख के स्टोर कर सकते हो। इतनी स्वादिष्ट लगती है ना, सच मानिए बाहर की कोई भी चॉकलेट इसके आगे टिक ही नहीं पाएगी। इतनी स्वादिष्ट और इतनी बढ़िया। और सबसे अच्छी बात, जब हम घर में बनाते हैं तो उसका तो स्वाद अपने आप ही 2 गुना हो जाता है, क्योंकि उसका जो हमने उसमें मेहनत की होती है वो भी एक अलग ही मिठास होती है। तो छोटी छोटी खुशियों में जिस तरह से हम मिठाई बनाते हैं, तो कभी कभार आप इस तरह से चॉकलेट भी बना सकते हो, और इन चॉकलेट्स को आप लंबे तक समय तक स्टोर कर सकते हो और अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो, जो कि मतलब सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, और स्पेशली डार्क चॉकलेट अच्छी होती है।
तो यहाँ पे सारी चॉकलेट को मैंने हार्ट शेप वाली को साइड में और बीच में चोकोबार चॉकलेट को मैंने डाली है। आई होप ये चॉकलेट की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। और एक बार ये रेसिपी को प्लीज़ प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कर करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और आप इसको कब बनाने वाले हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट है, मैंने तो खा ली है और स्पेशली बनाई है जिसके लिए उसको भी जल्दी देने वाली हूँ। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तो